नमस्कार दोस्तों। मैं अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। घरेलू हिंसा पर जागरूकता फैलाने की जो मुहिम है, मुझे पता है ये बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि जो सो रहा है उसको तो आप जगा सकते हैं दोस्तों, पर जो जाग रहा है उसको आप कैसे जगाएंगे। मेरा कहने का मतलब है, जो जानता है कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये सही नहीं है, फिर भी वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा कि ये गलत हो रहा है। उसको लगता है कि ये बहुत ही सामान्य है, हर घर की कहानी है, पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। अगर आपने प्रेम को पीड़ा के साथ ही परिभाषित कर लिया है तो शायद घरेलू हिंसा में ही आपको सच्चा प्यार दिखाई देगा। वरना अगर आपकी परिभाषा सही है तो आप घरेलू हिंसा का पुरजोर विरोध करेंगे, मतलब आप इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा है कि लोग संस्कार के नाम पर इसे स्वीकार करते हैं, माता पिता की इच्छा के नाम पर इसे स्वीकार करते हैं, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो परिवार की इज्जत बचाने के नाम पर इसे स्वीकार किया जाता है खामोशी के साथ। जो पीड़ित होता है वो घरेलू हिंसा को खामोशी से बर्दाश्त करता है और दुनिया के सामने एक काफ़ी खुशनुमा चेहरा लेकर अपने को पेश करता है। ये दरअसल किसको धोखा दे रहा है? ये अपने आप को दे रहा है या दुनिया को दे रहा है? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि जो असली खुशी होती है, जो वास्तविक खुशी होती है, वो आंखों में चेहरे पर दिख जाती है। उसको आप मेकअप कर कर या फिर और किसी तरीके से कितना छुपाएंगे, किस हद तक छुपाएंगे, ये सोचने वाली बात है। और मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने में आपका पूरा सहयोग चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बहुत ही गंभीर विषय है। और मुझे कई लोग टोक चुके हैं कि क्या विकास, आपके पास कोई बोलने के लिए कोई अच्छा विषय नहीं है? इतना सैड सा टॉपिक लेकर आप बैठे हुए हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि मुझे उन लोगों को आवाज़ देनी चाहिए जो कि खुद को आवाज़ नहीं दे पा रहे हैं। मजाक करना, फिल्मी बातें करना या और भी कोई मनोरंजन की बातें करना, ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो रहा है, सब कोई कर रहा है। पर ये एक ऐसा उपेक्षित मुद्दा है जिस पर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। स्पेशली हमारे देश में बहुत ही कम काम हो रहा है इस पे। मैं अगर यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी देखता हूँ तो इस पे ज़्यादातर वकील लोग हैं जो सलाह दे रहे हैं। उसके अलावा मैं ऐसा नहीं देखता कि कोई आम लोगों के बीच से उठकर इन पीड़ितों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहूँगा आप पूरा सहयोग दें, मेरी बातों को आप शेयर करें। मेरी बातों को सुनने का या उसे शेयर करने का ये मतलब कतई नहीं होता कि आप घरेलू हिंसा पीड़ित हैं। इसका मतलब है कि आप मदद करना चाहते हैं समाज के उस तबके को जो कि खामोशी से इसे बर्दाश्त कर रहा है। तो आप समझ गए दोस्तों। अगर आप मेरी मुहिम में साथ देना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बातों को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि हो सकता है जो कि जाग कर भी सो रहा है वो जाग जाए और अपना जीवन बेहतर बना सके, क्योंकि आपका जीवन कीमती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए।